Hello students, welcome to everyone. Today we are going to learn tense. It denotes time. हमें पता है कि टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है. हम कौन सी चीज़ कब करेंगे, करते थे या कर रहे हैं, ऐसी बातें हमें टेंस के पता चलती है. वो हमें टाइम बताता है. चलो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस. The word tense come from Latin word tempus, which means time. And the definition of tense is verbs change their form according to time, and hence we have the various tenses. Exact definition of the tense is the way verbs change to denote time is called tense. The tense of a verb shows the time of an action or event. टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है और जो सेंटेंस में से हमें टाइम पता चलता है वो होता है टेंस. और टेंस में से वो टाइम में से जो भी हम टेंस पता करेंगे उसमें से हमें कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट यानी सिचुएशन पता चलती है. ओके, तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टेंसेस in English. First of all, the present tense, second one, the past tense, and third one is future tense. टेंस 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. और इन सब के और 4 फॉर्म्स और 4 प्रकार हमें देखने को मिलेंगे, टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म. ये 4 फॉर्म में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टेंस डिवाइड किए गए हैं. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. यानी जो मुख्य प्रकार है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के 4 ऐसे सब पार्ट्स हैं, सब फॉर्म्स हैं, तो वो हमें देखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल फॉर्म ऑफ ऑल टेंसेस. First one is simple present tense. In the simple present tense, base form of the verb for the subject I, we, you, they is used. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है. जो भी सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है. In the simple present tense, the verb changes according to the subject. यानी कि सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इन सब के लिए हम वर्ब कौन से फॉर्म में यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में. हमें वर्ब के फॉर्म्स पता है. हमने वर्ब जब टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो सब पढ़े थे. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी सेंटेंस हम जब भी क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे, तो वो हमारा सेंटेंस रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. यहाँ पे गो ये वर्ब है और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कुछ बातें याद में रखनी है, जैसे कि द वर्ड्स ही, शी, इट आर प्रोनाउंस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. मोस्ट वर्ब्स add as s or es when used in present tense with the third person singular or with a singular countable noun. जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट ये प्रोनाउन है हमें पता है, तो ये जब एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं तो इनके साथ वर्ब्स को एस या ई एस ये वर्ड्स लगते हैं.
क्योंकि जब भी हम बोलते हैं आई डांस, शी डांस, वी डांस, तो हम इसे इनडायरेक्टली ऐसे कहते हैं. व्हाइल वी से आई डांस, वी डांस, यू डांस, दे डांस, वी से ही डांसेस, शी डांसेस, रिया डांसेस. इट मीन्स जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट ऐसे जो एज अ सिंगुलर काउंटेबल थर्ड पर्सन में यूज़ होता है, तो हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब को एस या ईएस या डज आएगा. ओके. जब भी जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हम आई लुक बोलेंगे, आई डू बोलेंगे, आई रीड, आई कैच, ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी लुक, वी डू, ये प्लूरल हो गए. आई सिंगुलर में आता है और वी प्लूरल में आता है. वैसे ही सेकंड पर्सन में जब हम यूज़ करेंगे, यू लुक बोलेंगे, यू डू बोलेंगे, तो प्लूरल में भी वैसे ही सेम होगा. बट व्हेन वी यूज्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर in in simple present tense, then we must use he looks, she looks, it looks, she does, she do, he does, it does. तो हमें हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब को एस या ईएस लगाना है. Second important note for the simple present tense is the verb be, however, has different form in the simple present tense. हमें be ये वर्ब पता है, be के फॉर्म्स पता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी के अलग अलग फॉर्म्स सब्जेक्ट के साथ आता है. जैसे कि सिंगुलर आई, यू, ही, शी, इट, ये अगर होंगे तो उनके साथ आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा और ही, शी, इट के साथ इज आएगा सिंगुलर में. और जो वी, यू, दे, ये जो प्लूरल है, एक से ज़्यादा होते हैं, तो इन सब के साथ बी का आर ये फॉर्म आएगा. तो हमें बी के फॉर्म्स एम, इज, आर, वॉज, वेयर ये होते हैं, हमें पता है. तो फर्स्ट फॉर्म में आई आया है तो उसे हम एम लगाएंगे. सेकंड पर्सन में एज अ सेकंड पर्सन यू होगा तो हम आर बोलेंगे. और थर्ड पर्सन ही, शी, इट ये अगर आएंगे तो उनके साथ हमेशा बी का फॉर्म आएगा इज. वैसे ही फर्स्ट पर्सन में वी आया है तो उसे आर लगेगा. सेकंड पर्सन में यू आया है प्लूरल में तो उसे आर लगेगा. और थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे आएगा तो हम उसे आर लगाएंगे. तो इस तरीके से बी के फॉर्म एम, इज, आर, एम, इज, आर ये जो है बी के सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होते हैं एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी. थर्ड important note is to form the negative of the verb be, add not after the verb. जब भी सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम बी के फॉर्म के बाद मतलब एम, इज, आर के बाद नॉट लगाएंगे सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस वो निगेटिव हो जाएगा. जैसे कि आई एम नॉट हंग्री, शी इज़ नॉट अ सिंगर. इन सब सेंटेंसेस में जो एम, इज, आर ये जो सेंटेंसेस है, ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ब्स है, इनके बाद नॉट वर्ड आया है. नॉट आने के बाद ये जो सेंटेंस है हमारा वो कैसे हो गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का. नेक्स्ट रूल फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर मोस्ट अदर verbs to form the negative we use do not or does not before the base form of the main verb. अब जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, दे ऐसे ही, शी, इट ये आते हैं तो हम वर्ब को ऐसे यस लगाते हैं. लेकिन निगेटिव फॉर्म करते समय हम वर्ब के बेस फॉर्म के पहले डू नॉट और डज नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट सिंग,
दे डू नॉट राइड, यहाँ पे शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके बाद डज नॉट आया है। ये वर्ब का जो बेस फॉर्म है, इसके पहले डज नॉट आएगा। और दे डू नॉट राइट वेल, यहाँ पे राइट के पहले डू नॉट आया है। ओके, नेक्स्ट नोट फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज हाउ आर क्वेश्चंस फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें अगर क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट रूल फॉर द क्वेश्चन फॉर्म, the verb comes before the noun or pronoun when forming questions with the verb be। अब जो भी सेंटेंसेस में वर्ब के फॉर्म्स आए हैं बी के, एम, इज, आर, तो क्वेश्चन फॉर्म बनाते समय जो एम, इज, आर है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थर्स्टी, एम आई थर्स्टी, यू आर अ डांसर, आर यू अ डांसर। यहाँ पे एम और आई, ये जो है वो आई और यू के पहले आए हैं, तो जो बी के फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब्स है एम, इज, आर, वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा क्वेश्चन फॉर्म। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म बनाया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज फॉर मोस्ट अदर वर्ब्स वी form the interrogative by using do or does at the beginning of the questions and the main verb takes on its base form। यानी अगर वर्ब को एस या ईएस लगाया गया हो तो हम क्वेश्चन बनाते समय डज यूज़ करेंगे और जो वर्ब को एस और ईएस लगाया है वो निकाल के वर्ब का बेस फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लाफ्स लाउडली। अब इसका क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनाएंगे, डज शी लाफ लाउडली। देन आई डांस, डू आई डांस। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म्स बनाए जाते हैं। जो आगे जो चार्ट दिया है वो आपको उससे आपको हेल्प मिलेगी निगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करते समय जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाओगे। तो आई होप you can understand simple present tense, all its notes and all its rules. See, simple form of past tense. So let's go. Simple past tense. We use the past tense to talk of an action that was completed in the past. हम past tense का कब यूज़ करते हैं, तो कोई भी हमारी एक्शन जो हमने पास्ट में कंप्लीट की है या हम करेंगे या करते थे, ऐसा जब हम बोलते हैं तब हम पास्ट टेंस का यानी भूतकाल का हमारे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसे कैसे बनाएंगे, उसका निगेटिव कैसे करेंगे, उसका इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, ये हम अब देखेंगे। Statements in the simple past tense have the form subject plus verb second form plus object। सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय उसका फॉर्म है, वो सेंटेंस क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, मतलब जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस करेंगे हम, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है आपके लिए, वी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, We enjoyed our trip to the beach। यहाँ पे जो went, फर्स्ट सेंटेंस में जो went है वो go का पास्ट फॉर्म है, वैसे ही enjoyed, यहाँ पे enjoy को ed लगा के उसका पास्ट फॉर्म बनाया गया है, और इस तरीके से वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म बना के सिंपल पास्ट टेंस ये सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू guys, the simple past tense is formed by adding ed to the base form of the verb। सिंपल पास्ट टेंस में बहुत सारे वर्ड्स को उसके एंड में ed लगा के वर्ड्स पास्ट टेंस के तैयार होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे enjoyed, enjoy को ed लगाया है और वर्ब का पास्ट फॉर्म बनाया, लेकिन सबका नहीं होता क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में went है, तो went का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म go है, तो
बहुत सारे वर्ड्स को ईडी लगा के उसका पास्ट फॉर्म बनाया जा सकता है और बहुत सारे वर्ड्स के स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है। हमने जब वर्ब्स पढ़े थे तब मैंने आपको ऐसा कुछ चार्ट्स दी, तो आपको वो अच्छे तरीके से लर्न करके याद करना है। Notice one thing that when we form the negative in the simple past tense, we use the past tense of do along with the word not. It means most negative sentences in the simple past tense having this form: subject plus did not plus verb first form, then object. For example, he did not go to Delhi yesterday. He did not enjoy our trip to the beach. निगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे और यानी डू का पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे डिड और बेस फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का। यानी वर्ब हमारा होगा फर्स्ट फॉर्म में और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी हमें लिखना है वो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। यहाँ पे सब्जेक्ट ही, उसके बाद आया है डिड डू का पास्ट फॉर्म, उसके बाद आया है नॉट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है जैसे कि गो। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। और यहाँ पे डिड यूज करने के बाद गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी हमें वहाँ पे डालना है वो सब कुछ आया है। और नेक्स्ट सेंटेंस में वी डिड नॉट एंजॉय अवर ट्रिप टू द बीच। तो यहाँ पे वी के बाद ये सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आने के बाद enjoy यानी enjoyed जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसे हमने फर्स्ट फॉर्म में किया enjoy और उसके बाद हमें जो भी लिखना है ऑब्जेक्ट है या अदर कुछ भी है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट इज with the verb be we form the negative by adding not after be in the past was not were not। जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव फॉर्म्स तैयार करेंगे, निगेटिव सेंटेंस तैयार करेंगे तो हम बी के फॉर्म के बाद नॉट यूज़ करेंगे और हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि आई वॉज नॉट सैड, दे वेयर नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नाउ वी विल सी टू फॉर्म क्वेश्चंस इन द पास्ट टेंस we must follow following rules. So first one is the verb comes before the subject when forming questions with the verb be। अगर सेंटेंस में बी के वर्ब आए हैं यानी was where, सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे was या where, तो हम क्या यूज़ करेंगे? पहले वो जो बी का फॉर्म है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद रिमेनिंग जो है वो आएगा। जैसे कि आई वॉज एंग्री, वॉज आई एंग्री। इस तरीके से इस सेंटेंस में देखिए आपको पहले बी का फॉर्म पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है और उसके बाद जो भी हम डालेंगे जो भी सेंटेंस में बाकी है वो। जैसे कि नेक्स्ट वन इज दे वेयर लेट, वेयर दे लेट। तो इस तरीके से जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमें सबसे पहले बी का फॉर्म पहले लेना है अगर सेंटेंस में आया है तो, नहीं तो नेक्स्ट रूल। फॉर मोस्ट अदर वर्ब्स वी फॉर्म द इंट्रोगेटिव बाय यूजिंग डिड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड विद द मेन वर्ब टेकिंग ऑन इट्स बेस फॉर्म। अब जब हम सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमें सिंगुलर प्लूरल ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वर्ब देखेंगे, फर्स्ट वर्ब का फॉर्म देखेंगे, वर्ब का फॉर्म पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो हमें अगर बी के फॉर्म नहीं है वॉज वेयर, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव करते समय वॉज वेयर ये बी के फॉर्म नहीं है तो हम वर्ब देखकर, वर्ब का टेंस देखकर उसे गेस करेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें सीधे सीधे डीड का यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी वेंट बाय कार, डिड वी गो बाय कार। इन दिस सेंटेंस, in the first sentence we use went, it's a second form of go, so
When we create its interrogative formation, then we write its did we go by car. First of all, we take did. Then after we take a subject we. Then we, we write here went first form, that is go, and remaining part of the sentence is by car. So the sentence is, the interrogative form is, did we go by car? She shouted happily. Did she shout happily? Here did, we use did first of all, then we use subject she, then we use verb. But shouted, it's a second form of shout, so we use its first form shout. So our sentence is, our interrogative form is, did she shout happily? So in this type we rewrite this interrogative formation of the simple past tense. This chart will help you to positive, negative and interrogative forms of the simple past tense. So read it carefully and note down in your grammar notebook. Now we will see uses of the simple past tense. First of all, first one is to talk of an action completed in the past. The reference to time could be a particular moment, a day or a period of a time. यानी एक दिन पहले, 2 दिन पहले की जो चीज़ें, बातें हमने की है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि आई स्टडीड संस्कृत फॉर 2 years. वी वेंट ऑन पिकनिक यस्टरडे. ऐसे कुछ कम टाइम के लिए, 1 year, 2 year, 5 year, ऐसे अगर हमें नंबरिंग में बताना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे कि वो बात हो गई है 1-2 दिन पहले या 1-2 साल पहले या 4-5 साल पहले, ऐसे. Then next one is to talk a series of actions completed in the past. When we talk of a series of actions that happened one after the other, we use the simple past tense. जब भी हम सीरीज बताते हैं हमारे पास्ट की, जैसे कि ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद ये किया, उसके बाद वो किया, उसके बाद वो किया, तो ये सब चीज़ें पास्ट में जाती हैं. तो हम ऐसे सीरीज बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि आई पिक्ड शटल फ्रॉम द स्टेशन, ड्रोव टू द बस स्टॉप एंड पुट हर ऑन द बस टू जयपुर. यानी सीक्वेंस की जो हमारी एक्शंस है वो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करके बता सकते हैं. देन नेक्स्ट यूज इज टू टॉक ऑफ पास्ट हैबिट. हमारी जो पास्ट की हैबिट थी वो हम सिंपल पास्ट टेंस में बता सकते हैं. जैसे कि वी नेवर हैड कंप्यूटर्स इन हाउस अंटिल रिसेंटली. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड वी वॉक टू स्कूल एवरी डे. जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हर एक दिन रोज़ स्कूल में पैदल चल के आते थे. इस तरीके से हम हमारी हैबिट जो हम डेली करते थे वो बातें बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट यूज इज टू टॉक ऑफ फैक्ट्स और जनरल स्टेटमेंट इन पास्ट. जनरली कुछ हमें अगर बताना है, कोई फैक्ट बतानी है पास्ट की, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस हैं और उसके हम कैसे फॉर्म्स बनाएंगे, उसके निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. नाउ वी विल सी सिंपल फ्यूचर टेंस. वी मोस्टली used future tense talks of action that will or will not take place in the future. हम फ्यूचर टेंस का तब यूज़ करते हैं जब अगर कोई एक्शन होगी या नहीं होगी ये हमें अगर बताना है तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे. और जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे या हम वैसे बोलेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लेंगे. So our formula is subject plus shall will plus verb first form, then we will use object. So the simple future tense is formed by using or adding will, shall before the base form of the verb.
बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म के पहले हम शाल विल यूज़ करेंगे, यानी कि ऐसा होगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये होगा, वो होगा, फ्यूचर की बातें बताने के लिए विल शाल ये यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। विल शाल अगर हम यूज़ करेंगे तो वो 10 ऑन 10 फ्यूचर टेंस होगा। तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद शाल विल लेना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो, आई शाल मेट देम देयर, यानी फर्स्ट सेंटेंस में वो कल हैदराबाद के लिए निकलेंगे, निकलेंगे, ये बात जो है वो हमें विल से पता चलती है। आई शाल मेट देम देयर, यहाँ से शाल से हमें पता चलेगा कि मैं कल उन्हें वहाँ पे मिलूँगी। इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं विल और शाल का यूज़ करके, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। Now we will see some important note for the simple future tense. First one is, to form the negative we use the verb form subject plus shall will plus not plus verb first form then object। जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद शॉल या विल, इन दोनों में से एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इसमें कंपलसरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे या रिमेनिंग पार्ट जो हमें सेंटेंस में डालना है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शाल नॉट मीट देम देयर, तो इस तरीके से हम शॉल के बाद नॉट डाल के हमने ये सेंटेंस को निगेटिव बनाया है। देन नेक्स्ट वन इज, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में तो हम सबसे पहले विल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, शाल या विल का यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन एज यूजुअल सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट जो भी सेंटेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, विल दे लीव फॉर हैदराबाद टुमारो, इस तरीके से हम सबसे पहले शॉल या विल का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस में वो डाल के हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट वन इज, फॉर एन एक्शन दैट इज वॉलेंटरी, it means when the speaker offers to do something the simple future tense is used. We use the negative will, not or won't when we refuse to do something. अगर स्पीकर को यानी बोलने वाले को हमें कुछ ऑफर करना है तो वो हमें कुछ पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बुक द टिकट फॉर यू, उन्होंने हमें ऑफ़र दी है, मैंने आपके लिए टिकट बुक की है। उन्होंने जनरल सेंटेंस हमें बोला है, लेकिन अगर हमें उसका निगेटिव सेंटेंस देना है तो हम बोलेंगे विल नॉट या वोंट, ऐसा बोल के हम वो जो ऑफ़र दी है हमें तो उसे रिफ्यूज़ कर देंगे। देन नेक्स्ट यूज ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इज टू मेक अ प्रिडिक्शन। इट मीन्स वी ऑफन यूज द सिंपल फ्यूचर टू टॉक ऑफ समथिंग वी थिंक विल हैपन, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, होगी, ऐसे बोलने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश आएगी, ऐसे प्रिडिक्शन बताने के लिए फ्यूचर में कुछ तो भी होगा ये बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट यूज इज टू मेक अ प्रॉमिस, आई विल रिटर्न द मनी बाय फ्राइडे, यानी हम अगर किसी को प्रॉमिस देते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। सो
I hope you understand this all simple forms of the all tenses. If there is any problem, there is any queries to related this topic, so you can talk with me, you can contact with me. So thank you students.